नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025-26 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। लगातार काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती ज्योग्राफी का रिजल्ट कब तक आएगा। और साथ में ही इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपके जो कट ऑफ मार्क है उसको लेकर भी, कट ऑफ मार्क आपके क्या रहने वाले हैं और बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है इसको लेकर। क्योंकि लगातार जो छात्र हैं वो पूछ रहे कि ज्योग्राफी की आंसर की कब आएगी और साइंस की आंसर की कब आएगी। 9 मार्च 10 मई को पेपर हुआ था, लगभग 10 से 12 दिन का समय हो चुका है। अभी तक बोर्ड इसकी आंसर की है वो अभी तक जारी नहीं कर पाया है। कितना और वेट करना होगा। देखिए, बोर्ड की तरफ से ज्योग्राफी और साइंस का पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट के लिए 9 और 10 मई को। हालांकि पेपर का आयोजन इसी महीने में हुआ था और अब लगभग 10 से 12 दिन का समय हो चुका है। अभी तक बोर्ड इसकी आंसर की जारी नहीं कर सका है। बोर्ड का कहना है कि आंसर की वो मई के लास्ट सप्ताह में जारी करेंगे। चयन बोर्ड इस साल जनवरी में आपकी यहाँ पर भर्ती निकाली थी, तब कुल 804 पद थे इस भर्ती में। जनवरी में इसी साल ये भर्ती निकाली गई थी। 668 पद तो आपके साइंस के थे, 136 पद भूगोल के थे। इसके बाद दोस्तों इस भर्ती में विज्ञान के 500 पद बढ़ने के बाद अब पदों की संख्या भी 1168 हो गई है साइंस में। और टोटल आपके 1300 के आसपास पद हो गए हैं। परीक्षा में उपस्थिति की बात करें तो साइंस के लिए 3,70,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम में भाग लिया है। यानी कि अब एक सीट के लिए 323 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन है। और साइंस में आपका यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है, 566 से 323 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन रह गया है। लेकिन अगर मैं भूगोल विषय की बात करूँ तो भूगोल में कंपटीशन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। भूगोल विषय के लिए 3 लाख से ऊपर लगभग 3,17,000 छात्रों ने पेपर दिया है 136 पदों के लिए। 300 नंबर का पेपर था दोस्तों। और वहीं अगर बात करें 4.25 लाख अभ्यर्थी यानी कि 4,77,000 अभ्यर्थियों ने 1168 पदों के लिए साइंस का पेपर दिया है। अब देखिए, कट ऑफ पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करती है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि इसमें पोस्टों की संख्या कम है जिनकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होती है। जैसे कि ज्योग्राफी वाले हैं तो कुछ ज्योग्राफी में जिनकी सब्जेक्ट रही होती है, यूजी पीजी कर रखा होता है उससे, तो उनका स्कोर काफ़ी अच्छा गया है। हालांकि पेपर इतना ज़्यादा सरल नहीं था, पेपर टफ ही आया था। तो इसमें जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों ज्योग्राफी में, वो 300 नंबर में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। पिछली कट ऑफ के भी कंपेरिजन करेंगे। और अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस में देखिए पेपर का जो लेवल रहा था, तो साइंस में जीके का पेपर तो काफ़ी सरल आया था, लेकिन जो साइंस का पेपर आया था वो थोड़ा सा टफ आया था। मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो इससे जितना ज़्यादा पेपर आपका मॉडरेट या इजी आता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है। जीके का पेपर काफ़ी अच्छा आया था। 100 में से लगभग 90 क्वेश्चन आराम से काफ़ी सारे छात्रों ने अटेम्प्ट किए हैं। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों लैब असिस्टेंट की जो कट ऑफ है वो साइंस में और ज्योग्राफी में क्या रह सकती है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। 300 में से पिछली साल 232 गई थी, इस बार 240 तक जाने की संभावना। 240 से 250 के मध्य कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी में। 300 में से, क्योंकि पद कम है, 136 ही पद हैं। भले ही पेपर का लेवल कुछ भी रहा हो, क्योंकि कुछ 10% छात्र ऐसे होते हैं इनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, पेपर कहीं से भी आ जाए वो स्कोर अच्छा करते हैं। और इसमें ही इसमें पद 136 पद है। इसमें आप जनरल के भी पद हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी, तो पदों की संख्या बहुत कम रह जाती है। 50-50 पद आएंगे, फिर उसमें भी महिला कैंडिडेट हैं, आपके अन्य कैंडिडेट हैं। तो देखिए, जनरल में 232 के आसपास पिछली कट ऑफ हुई थी, इस बार 240 तक रहेगी जनरल कैटेगरी में। अगर कट ऑफ की बात करें 240 से 250। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 235, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा जनरल कैटेगरी ओबीसी में। इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस एमबीसी की बात करें तो आप 225 प्लस मान के चल सकते हैं। और एससी एसटी में 220 प्लस 300 में से तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें पद कम हैं। ये 300 नंबर का जो पेपर है उसकी में से कट ऑफ है। अब मैं बात कर लेता हूँ साइंस की, क्योंकि साइंस में दो पेपर होते थे। 2 पेपर हुए हैं आपके, जैसे कि 200 नंबर का तो आपका जीके का था, 200 नंबर का साइंस का था। तो पिछली की जो कट ऑफ गई थी जनरल की 255 गई थी, इस बार इतनी नहीं जाएगी, 290 के और 300 के बीच में कट ऑफ रहेगी 400 में से। क्योंकि साइंस का पेपर ही दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट आया था, बाकी जीके का पेपर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और साइंस का भी पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, मॉडरेट पेपर था। तो जनरल में जिनका स्कोर 290 से 300 के मध्य बन रहा है 400 में से। ओबीसी की बात करें तो जिनका स्कोर 280 प्लस है, 280 से 285 400 में से। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में तो 270 और एसटी में 260। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग आपकी 275 प्लस कट ऑफ रहने वाली है 400 अंक में से। तभी आपका सिलेक्शन होगा। पिछली भर्ती में भी जनरल की 255 गई थी, इस बार 280 और 290 को टच करेगी कट ऑफ। क्योंकि पेपर का जो लेवल था, छात्रों की संख्या थी, उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। बाकी दोस्तों इसमें 40% मिनिमम नंबर लाना भी जरूरी है, 40% आपके नंबर होना जरूरी है दोनों पेपरों में मिलाकर। और प्रत्येक पेपर में 35%।
तो 40% से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40% तो मिनिमम रहेंगे ही, उससे ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। तो ये आपकी दोस्तों राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर अपडेट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।